हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल यक्स आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाभि में तेल लगाने के कितने बेनिफिट्स होते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड और हमारी ब्यूटी से रिलेटेड। तो जो नाभि पूर्ण है वो एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है और सदियों से नाभि में तेल लगाया जाता है। या फिर काफी सारे लोग गुनगुना करके घी भी लगाते हैं बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाभि है क्या। नाभि ओरिजिन है हमारी लाइफ का, या फिर मैं कहूँ कि जो बच्चा है जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको संपूर्ण पोषण कहाँ से मिलता है? नाभि से मिलता है। नाभि में 72,000 नाड़ियों का संगम होता है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो शरीर की 72,000 नाड़ियों तक आप ये पोषण पहुँचा रहे हैं। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि जो नाभि है वो हमारे शरीर का जो शरीर रूपी पेड़ है उसकी जड़ है। तो अगर आप जड़ को अच्छे से पोषण देते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी अगर पेड़ है उसकी जड़ को अच्छे से पोषण देंगे तो क्या होगा? जो पेड़ है वो अच्छा हरा भरा रहेगा। तो उसी तरह अगर आप नाभि को अच्छे से पोषण देंगे तो जो हमारा शरीर है वो हमेशा स्वस्थ और कांतिमान बना रहेगा। नाभि पूर्ण करके आप स्किन प्रॉब्लम्स, बालों की प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, या फिर इनफर्टिलिटी या पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो इन सबको ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नाभि पूर्ण के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी बीमारियों में आप कौन सा तेल यूज कर सकते हैं और इसकी सही विधि क्या है। अगर आपको स्किन डिसऑर्डर्स, एक्ने, पिंपल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बार फंगल इन्फेक्शन होता है, एक्जिमा, सोरियासिस है, तो आपको नीम के तेल से नाभि पूर्ण करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नीम है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, डार्क सर्कल अगर बहुत ज्यादा है, या फिर ओपन पोर्स हो रहे हैं, तो आपको नाभि पूर्ण करने के लिए जैतून या फिर एरंड का तेल यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो आपकी स्किन हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही अगर स्किन में बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ गई हैं, या फिर डार्क सर्कल हो गए हैं, या फिर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को तो ये ठीक करेगा ही, और साथ ही आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी अगर बहुत कम है, बार बार बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो उन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरसों के तेल से नाभि पूर्ण करना चाहिए। अगर आपके बाल हैं वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, बालों को मजबूत बनाने के लिए, स्मूथिंग और शाइनिंग बनाने के लिए आपको नारियल के तेल से नाभि पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जो नारियल का तेल है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। महिलाओं में पीरियड्स के समय अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उससे बचने के लिए आप एरंड तेल से नाभि पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप एरंड तेल से नाभि पूर्ण करेंगे तो आपकी पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, या फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, पीसीओडी है, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नाभि में तेल लगाने से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बैलेंस होता है, और साथ ही साथ वात दोष भी बैलेंस होता है। वात दोष अगर बैलेंस होता है तो जितनी भी बॉडी में ड्राइनेस है, या फिर जितने भी दर्द हैं, या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह बना रहता है, तो इन सभी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। नाभि पूर्ण करने के लिए आपको खाली पेट पीठ के बल लेटना है, फिर उसमें ड्रॉपर की या फिर चम्मच से तेल आपको नाभि में धीरे धीरे डालना है जब तक कि नाभि है ये पूरी ना भर जाए। फिर आपको 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही लेटे रहना है, ताकि जो नाभि में तेल है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस तेल को आप जेंटल मसाज भी कर सकते हैं अपनी फिंगर की मदद से, सर्कुलर मोशन में। जब भी आप कोई भी तेल यूज करें तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि तेल है वो हल्का गर्म होना चाहिए, और उसको गर्म करने के लिए आप उसको डायरेक्ट हीट में गर्म नहीं करना है। आपको कोई भी बड़ा बर्तन लेना है, उसमें पानी उबालना है, और उस गर्म पानी में आप जिस कटोरी में आपने तेल डाला है उसको थोड़ी देर रखें, और उसको आप हल्का गर्म करके उस तेल का आप यूज करना है। इस तरह से नाभि पूर्ण करके आप अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।